साल 2015 के आसपास एआई की दुनिया में सिर्फ एक ही बॉस था और वो था गूगल। गूगल ने डीप माइंड नाम की एक बेहद एडवांस कंपनी को खरीद लिया था और उस समय एलन मस्क जैसे दिग्गज लोगों को भी बहुत बड़ा डर सताने लगा था कि अगर गूगल के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एआई आ गया तो वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे टर्मिनेटर मूवी में किया गया था। और इसी डर को खत्म करने के लिए सिलिकॉन वैली के कुछ बड़े नाम एक साथ आए। इसमें सबसे पहले थे सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक, और इन्हें पता है आपको एआई से सबसे ज्यादा डर लगता था। इसके बाद इलिया सुतकेयर और ग्रेग व्रॉकमैन, इन्होंने मिलकर 2015 में ओपन एआई नाम की एक लैब शुरू की। और मजे की बात ये थी कि ये कोई पैसे कमाने वाली कंपनी नहीं थी बल्कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका मकसद था एक ऐसा एआई बनाना जो पूरी इंसानियत का फायदा कर सके, ना कि सिर्फ कुछ चंद अमीरों का। ये प्लॉट सुन के कुछ ऐसा लगता है कि किसी हॉलीवुड की फिल्म की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सही है। और फिर आया नवंबर 2022 जब दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ओपन एआई ने चैट जीपीटी नाम के एक एआई टूल को लॉन्च किया और सिर्फ 5 दिनों के अंदर, जी हां सिर्फ 5 दिनों के अंदर इसके 10 लाख यूजर्स हो गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इन सभी को इतने यूजर्स तक पहुंचने में सालों लग गए थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रातों रात इंटरनेट पर छा जाने वाला ये एआई टूल चैट जीपीटी आखिर कैसे बना? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन एआई के उस रोमांचक कहानी की जिसमें पक्की दोस्ती भी है, धोखा भी है और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का नाम भी है, और कुछ ऐसे दिमागी फैक्ट भी हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं सक्सेस स्टोरीज की। तो कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, एआई की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन एआई बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं तो एक एआई आखिर बनता कैसे है, इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती हैं, वैसे ही एआई को इंटरनेट का सारा ज्ञान, हमारे जो मैं माय बिग गाइड पे ब्लॉग्स लिखा करता था, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, किताबें, वेबसाइट, वीडियो से भी डेटा इसने लिया है। तो ये सब कुछ जो जानकारी है हम इसे डेटा कहते हैं। और दूसरे नंबर पे डेटा आने के बाद में इसे दी जाती है ट्रेनिंग। इसके पावरफुल कंप्यूटर इस डेटा को विश्लेषित करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद एआई शब्दों के बीच का पैटर्न समझता है। जैसे अगर मैं कहूं आसमान का रंग, तो एआई समझ जाएगा कि अगला शब्द नीला होगा। इसके बाद स्टेप नंबर 3 जो होता है उसमें इसकी फाइन ट्यूनिंग करी जाती है। अब एआई के पास नॉलेज तो आ गई, लेकिन उसे तमीज भी सिखानी पड़ेगी कि भैया बोलना कैसे है। वो आपसे तू तड़ाक में बात कर सकता है, गाली देके बात कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ है। लेकिन उसे सिखाया जाता है कि सवाल का सही और सुरक्षित और इंसानों के लिए सलीके से जवाब कैसे देना है। तो ये सारी चीजें सिखाने के बाद में तब एआई बनाया जा सकता है। अब आप ही सोचिए, दुनिया भर का डेटा प्रोसेस करने के लिए कितने पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। एआई की ट्रेनिंग भी हो रही है और सुपर कंप्यूटर का सेटअप भी लगाना है। इसके लिए ओपन एआई को कम से कम $1 बिलियन यानी करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए की तुरंत जरूरत थी। ओपन एआई शुरू में एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पे शुरू हुआ था, लेकिन उसका जो डोनेशन का पैसा था वो तेजी से खत्म हो रहा था और सिर्फ चंदे के पैसों से इतना बड़ा जो खर्चा है ये उठाना मुमकिन नहीं था। ओपन एआई शुरू में तो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, लेकिन उसका डोनेशन का पैसा तेजी से खत्म हो रहा था और चंदे के पैसे से इतना बड़ा जो खर्च है वो उठाना नामुमकिन था। तभी साल 2018 में एक बहुत बड़ा भूचाल आया। एलन मस्क को लगा कि भैया पैसों की कमी की वजह से ओपन एआई जो है वो गूगल से पीछे छूट रहा है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो खुद ओपन एआई का कंट्रोल ले लेंगे, लेकिन सैम ऑल्टमैन और बाकी टीम ने मना कर दिया और नतीजा ये हुआ कि एलन मस्क ने ओपन एआई छोड़ दी और अपनी फंडिंग भी पूरी तरह से रोक दी। ये जो वक्त था ये ओपन एआई के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। तब सैम ऑल्टमैन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। 2019 में उन्होंने ओपन एआई को नॉन प्रॉफिट से बदलकर क्रॉप्ड प्रॉफिट कंपनी बना दिया। इसका मतलब ये था कि इन्वेस्टर को मुनाफा तो मिलेगा, लेकिन एक लिमिट तक। और तभी इस 8,000 करोड़ की जरूरत को पूरा करने के लिए एंट्री होती है टेक जगत के सबसे बड़े खिलाड़ी की, यानी माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 बिलियन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने अपने एक्सियोर प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करने की इजाजत दी। तो अगर आसान भाषा में बताऊं तो एक्सियोर इंटरनेट पे मौजूद माइक्रोसॉफ्ट के पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स का वो नेटवर्क है जिसे कोई भी किराए पर लेकर इस्तेमाल कर सकता है। पैसे और पावर आने के बाद इलिया सुतकेयर, उनकी टीम ने काम तेज कर दिया और जिस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे थे उसका नाम था जीपीटी। क्या आप जानते हैं जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जी यानी जनरेटिव, जो खुद से कुछ नया बना सके। पी यानी प्री ट्रेंड, यानी जिसे पहले से ही इंटरनेट का डेटा पढ़ाकर ट्रेंड किया गया हो। और टी यानी ट्रांसफर
ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक एआई आर्किटेक्चर है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि गूगल के रिसर्चर्स ने 2017 में बनाया था। और विडंबना देखिए कि जिस कंपनी यानी गूगल को रोकने के लिए ओपन एआई बनी थी, उन्होंने उसी कंपनी के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद के लिए एक ऐसा टूल बना दिया जिसने खुद गूगल की ही नींद उड़ा दी। यानी समझ रहे हो कि ये टेक्नोलॉजी असल में गूगल के साइंटिस्ट ने बनाई थी और ओपन एआई ने यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और चैट जीपीटी बना दिया। तो 2018 में आया GPT-1 और फिर 2019 में आया GPT-2, और जो इतना ताकतवर था कि फेक न्यूज के डर से इसे पब्लिक के लिए रिलीज ही नहीं किया गया। फिर 2020 में आया GPT-3 जो इंसानों की तरह बात करता था, लेकिन आम आदमी के लिए इसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। मॉडल्स के अंदर नॉलेज तो बहुत थी लेकिन ये चैट करना नहीं जानते थे। तो सैम ऑल्टमैन को कुछ ऐसा चाहिए था जिसे हर कोई, यहाँ तक कि एक बच्चा भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। और फिर आता है साल 2022 का अंत। ओपन एआई की टीम ने GPT 3.5 मॉडल को इंसानों के साथ बातचीत करने के लिए फाइन ट्यून कर दिया और इसे नाम दिया गया चैट जीपीटी। नवंबर 2022 में बिना किसी बड़े इवेंट या शोर शराबे के सैम ऑल्टमैन ने बस एक ट्वीट करके रिसर्च प्रीव्यू के तौर पे इसको लॉन्च कर दिया और लोगों ने देखा कि ये निबंध लिख सकता है, महीनों की कोडिंग मिनटों में कर सकता है और आपके हर सवाल का जवाब एक गुरु की तरह दे सकता है। तो इंटरनेट पे सच बताऊं आग लग गई। उस टाइम पे मैंने भी कई सारी कविताएं इससे लिखवाई थी, कई सारे आर्टिकल इससे लिखवाए थे और ये इसी वजह से दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला एप्लीकेशन बन गया था। अब मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में 5 ऐसे फैक्ट बताता हूं जो शायद ही आपको पता हो। फैक्ट नंबर 1, चैट जीपीटी ने अमेरिका का सबसे कठिन बार एग्जाम यानी वकीलों का टेस्ट और USMLE यानी मेडिकल लाइसेंस एग्जाम बहुत अच्छे अंकों से पास किया है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है चैट जीपीटी को चलाने के लिए रोजाना का खर्च कितना आता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इसे चालू रखने के लिए ओपन एआई को लगभग $7 लाख यानी लगभग 5.8 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, इसे ट्रेन करने के लिए लगभग 300 बिलियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इन्हें किताबों में छपवाएं तो वो किताब धरती से चांद तक पहुंच जाएगी। फैक्ट नंबर 4, ये कितनी भी अच्छी बात कर ले आपसे, लेकिन आपको सही बताऊं तो इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। ये गणित के आधार पर अगले शब्द का अनुमान लगाता है कि अगला शब्द क्या लिखना है। फैक्ट नंबर 5, 2023 में ओपन एआई के बोर्ड ने अचानक सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकाल दिया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और उनके एम्प्लॉइज के दबाव के कारण केवल 5 दिनों के अंदर उन्हें वापस CEO बनाना पड़ा। ये टेक्नोलॉजी जगत का सबसे बड़ा ड्रामा था। तो दोस्तों ये थी एक छोटे से नॉन प्रॉफिट आइडिया से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल एआई कंपनी बने तक की ओपन एआई और चैट जीपीटी की कहानी। एआई हर दिन बेहतर हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि ये एआई इंसान की जगह ले लेगा कि नहीं, सवाल ये है कि जो इंसान एआई का इस्तेमाल करना जानता है वो उन लोगों से कितना आगे निकल जाएगा जो इसका इस्तेमाल नहीं जानते। आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने इस चैनल पर सक्सेस स्टोरी नाम की एक बिल्कुल नई प्लेलिस्ट शुरू की है, जहां मैं आगे भी ऐसी ही दुनिया बदलने वाली शानदार कंपनियों और लोगों की कहानियां लेकर आया करूंगा। तो अगर आप भी इसी तरह की पावरफुल और मोटिवेशनल स्टोरीज आगे भी सुनना चाहते हैं तो अभी कमेंट में यस टाइप करें। आपके कमेंट से ही मुझे आगे और रिसर्च करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि कोई भी इस तरह की कहानी और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नई टेक्नोलॉजी और नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।